गुरुदेव के चरण मिल गए, अब क्या शेष है पाने को। जो चरणों में जाता गुरु के, चल पड़ता तर जाने को। बोलिए आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। मुनिश्री 108 कुंतु सागर जी महामुनिराज के साथ सारथी सेवा समूह लाया है आपके लिए एक संस्मरण श्रृंखला, जिसका नाम है गुरु स्मरण संस्मरण। तो आज का संस्मरण क्रमांक 4 है, जिसका रास्ता सही हो। यह उस समय का प्रसंग है जब कुंडलपुर में पंचकल्याणक गजत महोत्सव संपन्न हुआ था और उसके बाद ग्रीष्म काल में प्रवास चला था। मुझे केसुंच करना था। आचार्य के चरणों में गया और निवेदन किया, आचार्य जी कल मैं केसुंच करना चाहता हूँ। आचार्य मुस्कुरा कर बोलते हैं, अभी बिहार का माहौल चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कुंथु तुम परीक्षा लेने आए हो, कल बिहार होना है कि नहीं होना है। मैंने कहा नहीं आचार्य जी ऐसा नहीं, यदि बिहार होना होगा तो हम कल केसुंच नहीं करेंगे। आचार्य कहते करना है। हमने कहा जी आचार्य जी। आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, कर लो। केसुंच हो गया और केसुंच के उपरांत दूसरे दिन पारणा हो गई। दोपहर में 2 बजे के बाद आचार्य जी ने बिहार कर दिया। बहुत तीव्र गर्मी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि मूल मुड़ाए और ओले पड़े, अर्थात केसुंच किए उसके साथ इतनी गर्मी। और बड़े बाबा के दर्शन करके पीछे पहाड़ से आचार्य सगौनी की ओर निकल पड़े। सारा संग पीछे, गर्मी बहुत तेज थी, मुझे भी गर्मी लग रही थी। मैंने सोचा थोड़ा रुक करके चलेंगे जब ठंडक हो जाएगी। पूज्य मुनि सुब्रत सागर जी महाराज भी साथ में थे। हमने उनसे कहा महाराज अपन दोनों बैठ जाते हैं, थोड़ी ठंडक हो जाएगी तो अपन बिहार करेंगे। और हम लोग बैठ गए। वहीं पर आचार्य जी ने प्रसाद सागर जी से पूछा होगा, क्यों कुंतु सागर आ गए? प्रसाद सागर जी कहते हाँ पीछे हैं। और इतनी बात हुई होगी वहाँ पर, इतने में यहाँ पर देखा एक बादल का टुकड़ा आ गया। हम लोगों ने कहा ये अच्छा हुआ, अपन छाँव में चलेंगे। चलते गए, थोड़े आगे बढ़े, रिम झिम बारिश होने लगी। लगा जैसे गुरु की कृपा बरस रही हो। किसी ने कहा भी है कि जो गुरु की भक्ति करते हैं पागलों की तरह, उन पर गुरु की कृपा बरसती है बादलों की तरह। हम साक्षात देख रहे हैं, ना तो आगे पानी है ना पीछे पानी है, सामान से चलता चला जा रहा है। और जैसे हम लोग सगोनी पहुँचे और सागोनी पहुँचते ही पूज्य मुनि प्रसाद सागर जी ने कहा, कुंतु सागर जी आपको आचार्य बीच में याद कर रहे थे। मैं तत्काल आचार्य से बस गया, मैंने नमोस्तु निवेदित किया। मैंने कहा आचार्य जी आप याद कर रहे थे? हाँ आपका केसुंच था ना। आचार्य बोलते हैं इसलिए चिंता थी, आ गए? हमने कहा जी। हमने कहा आचार्य आपकी कृपा से रास्ते में बादल आ गए थे, रिमझिम पानी गिरने लगा था। आचार्य आपको पता है प्रशंसा सुनते नहीं हैं। उन्होंने कहा हमारी कृपा से नहीं। हमने कहा नहीं आचार्य आपने याद किया था। नहीं सुनो, जिसका रास्ता सही होता है, सम्यक दृष्टि होता है, उसका सभी साथ देते हैं, चाहे मनुष्य हो, प्रकृति हो या देवता। आचार्य जी हम सभी को इस संस्मरण से एक शिक्षा देते हैं, हमें कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहिए। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि आप सही रास्ते पर चलिएगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करिएगा, देव सर्व श्रद्धा रखिएगा। आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपकी व्यवस्था व्यवस्थित होती चली जाएगी, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आचार्य गुरुदेव के चरणों में हम नमोस्तु करते हैं। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी।